आज जो हम लोग पढ़ेंगे हमारे घरों में खपत होने वाली ऊर्जा की माप। ठीक है, हेडिंग आपका है घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप। ठीक है, तो घरों में जो व्यय विद्युत ऊर्जा होती है उसको हम यहाँ ज्ञात करने वाले हैं। तो उसके लिए व्यय विद्युत ऊर्जा जो होगी आपकी, व्यय विद्युत ऊर्जा आपको बताया गया कि ऊर्जा जो है उसी की सहायता से हम कार्य कर पाते। तो ये जो व्यय विद्युत ऊर्जा की हमें गणना करनी है वो आपकी व्यय विद्युत ऊर्जा कहलाएगी W। तो W बराबर होता है P गुणे T। आपने सूत्र पढ़ा है P बराबर W बटे T। तो उसी को पक्षांतर कर दिया तो W बराबर P गुणे T। यानी जो आपकी व्यय विद्युत ऊर्जा निकलेगी, व्यय विद्युत ऊर्जा जो आपकी निकलेगी वो P का मतलब हो गया शक्ति, गुणे T का मतलब हो गया समय। ठीक है, तो व्यय विद्युत ऊर्जा की माप कैसे करनी है? शक्ति गुणे समय से। P का एक फार्मूला और होता है V गुणे I। P बराबर क्या होता है? V गुणे I। और आगे क्या लिखा है? समय। समय माने T। तो ये एक और फार्मूला है जिसकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हैं? व्यय विद्युत ऊर्जा की माप। अब हम निकालेंगे कि जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है वो यूनिटों की संख्या पर आता है। जितने यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे उतने यूनिट के हिसाब से आपको बिजली का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या निकालने वाले हैं? यूनिटों यूनिटों की संख्या। ठीक है, तो ये क्या होता है? यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं? वाट गुणे घंटा गुणे दिन और बटे 1000। यूनिटों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है कि आपके घर में कितने यूनिट का खपत हो गया है तो क्या करना पड़ेगा? आपको वाट पता करना पड़ेगा कि कितने वाट का हमने इस्तेमाल किया है। गुणे घंटा मतलब कितने समय, कितने घंटे तक हमने उसका इस्तेमाल किया है। और गुणे दिन मतलब कितने दिनों तक इस्तेमाल किया। उन सब को किससे भाग कर देना? 1000। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा जाए कि आपने 10 वाट का बल्ब 10 वाट का बल्ब रोजाना 5-5 घंटे जलाया। कितने वाट का बल्ब? 10 वाट का, यानी कि आपको P 10 वाट हो गया। और कितने घंटे तक? 10 घंटे मान लो। और जो दिनों की संख्या है उसको n मान लिए। कई दिन तक जलाए? 30 दिन तक। तो आपको बताना है कि इस बल्ब के जलाने से आपने कितने यूनिट खर्च किए। तो क्या करना पड़ेगा? यूनिटों की संख्या जब आप निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? वाट यानी 10 गुणे घंटा मतलब 10 गुणे दिन कितना बटे 1000। 3 जीरो से तीनों जीरो, यानी कि एक महीने में उस बल्ब से कितने यूनिट खर्च होगा? 3 यूनिट का खर्च होगा। कब? जब आप 10 वाट का बल्ब रोजाना 10 घंटे कितने दिनों तक जलाएंगे? 30 दिनों तक।
अगर उस एक यूनिट की कीमत आपके शहर में 7 रुपया है तो आपको 7 रुपए भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले को लेकर के ही व्यय विद्युत ऊर्जा की माप की जाती है और घरों में। तो अभी हम न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो उसमें इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है आपके घर में एक एयर कंडीशनर लगा है, एसी। कितने किलोवाट का? 1.5 किलोवाट एसी लगा हुआ है और ये रोजाना जो चलता है के चलने का जो समय है वो कितना घंटे? रोजाना 10 घंटे हो रहा है। आपको दिया गया है दिनों की संख्या 30 दिन। 30 दिन में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा यानी कि W बताना है और इसके साथ ये भी सवाल में बताना है प्रति यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य, यानी एक यूनिट का मूल्य उस शहर में कितना है? 7 रुपया। तो सबसे पहले आपने जो अभी सूत्र देखा था उसमें वाट में होना चाहिए। ये कितने दिया है? किलोवाट में। तो किलोवाट को वाट में बदले कैसे गुणा हो जाएगा? 1000 वाट। तो W बराबर क्या लिखा था? वाट गुणे वाट गुणे घंटा गुणे दिन और बटे 1। वाट कितना वाट है? 1.5 गुणे 1000 गुणे घंटा। कितने घंटे तक चल रहा है? कितने दिनों तक? ये कितना लिखा है? 1000 से 1000। इसका पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे हो जाएगा 10। 1 0 से 1 0 तो आ गया 15 गुणे 3। तो 15 त्याई यानी 450 यूनिट का खर्च हुआ। अब ये तो तुम्हारा खर्च हो गया। अभी आपको बताना है कि कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है वो है ये जो आप निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं कि यूनिटों की संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या इसे निकाल रही है। अब कुल भुगतान, तो एक यूनिट की कीमत 7 रुपया है, इन्होंने खर्च कर लिया है कितने यूनिट? 450 यूनिट। तो 7 0 0 7 बचे 35, 7 चौक 28 और 30 31। 3150 रुपया इनको देना पड़ेगा। केवल एसी को चलाने के लिए कितने घंटे रोजाना? 10 घंटे और 3 दिन। हमने कहा गया कि ट्यूबलाइट लगे हैं, तो ट्यूबलाइटों की संख्या को मैंने N1 मान लिया। कितने ट्यूबलाइट लगे हैं? 4। 4 क्या लगे हैं? ट्यूबलाइट। और इनकी जो शक्ति दी हुई है वो 50 वाट। कितनी वाट है? 50। ये तो ट्यूबलाइट की बात होगी।
अब पंखे लगे हुए हैं तो उसको क्या मान लिया जाए, N2। भाई ट्यूबलाइट को N1 माने तो पंखों को N2। कितने पंखे, 3 पंखे लगे हैं और इनकी जो शक्ति है P2 वो 100 वाट। ठीक, फिर एक लगा है वाटर पंप, यानी वाटर पंप की संख्या कई तो एक है, N3 का मान कितना, एक। तो आपको इसका भी शक्ति दिया हुआ है एक अश्व शक्ति। कल हमने आपको बताया था अश्व शक्ति माने हार्स पावर, तो इसको भी तो वाट में बदलना पड़ेगा। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746। ठीक है। और इसके जो यूज होने का जो समय है वाटर पंप के, वो समय T3 है, केवल 1 घंटा। बाकी जो इसके यूज होने का समय है T2, वो 10 घंटे है, 10 घंटे पंखा चलता है। इसके भी यूज होने का समय कितने घंटे हैं, 10 घंटे बल्ब जलते हैं, 10 घंटा पंखा चलता है और 1 घंटा क्या चलता है, वाटर पंप। तो आपको ये बताना है सवाल में, घर में 1 माह में खपत होने वाली विद्युत ऊर्जा बतानी है। कितने माह में, यानी कि दिनों की संख्या, दिनों की संख्या आपको 1 माह का मतलब कितने दिन, 30। ठीक है। अब देखिए यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या का सूत्र क्या था, वाट गुणे घंटा गुणे दिन और बटे 1000। अब यहाँ पे आप देखिए वाट में आपके 3 तरीके की चीजें हैं, एक तो ट्यूबलाइट है, एक पंखा है और एक वाटर पंप है। तो जब ट्यूबलाइट की बात करेंगे तो उसका कितना होगा, N1 गुणे P1। ठीक, क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हमें वाट बताना है। तो एक ट्यूबलाइट कितने वाट का, 150। तो 4 ट्यूबलाइट लगे हैं तो 4 से गुणा हुआ है। और ये जो ट्यूबलाइट है वो कितने घंटे इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ लिख दें क्या, T1। ये तो तुम्हारा हो गया केवल कितने, किसका हो गया, ये ट्यूबलाइट का। अब ऐसे ही किसका देख लिया जाए, पंखे का। तो पंखे का क्या है, N2 है और पंखे की शक्ति P2 है और कितने समय यूज होती है, T2 तक। प्लस तीसरा कौन है, वाटर पंप, वो कितना है, N3 है, उसकी शक्ति P3 है और समय क्या है, T3। तो हमने इसमें वाट भी लिख दिया और घंटा भी लिख दिया। और दिनों की संख्या, तो कितने दिन की बात हो, तो नीचे कितना चलेगा, 1000। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो 6 नंबर के कम में नहीं है। देखिए N1 का मान, कितने पंखे, कितने ट्यूबलाइट है, 4 गुणे 1 का कितना है, 50। और कितने समय है, 10। प्लस अगला कितना है, 3 गुणे कितना है, 100 गुणे कितने समय तक, 10। प्लस एक वाटर पंप है, कितने वाट का, 746। कितने समय तक, 1 घंटे तक। इन सब के बाहर कितने से गुणा लगा है, नीचे कितना लिख दिया जाए, 1 0 से 1 0। तो अब देखिए 50 का 10 में गुणा कराओ 500 और 500 का 4 में गुणा होगा तो 2000। प्लस 100 का 10 में गुणा कराओ 1000, 1000 का 3 में गुणा 3000 और 746।
और कितना गुणा है 3 और नीचे कितना लिखा है 2000 और 3000 कितने हो गए 5000 और 746 जोड़ दो तो 5796 बटे। अब देखिए भाग करने का क्या तरीका है, कितने जीरो हैं इसमें 2 जीरो हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक लेना है, ये हो गया भाग। ठीक, अब क्या करना है 3 से गुणा 3 छक 18 3 चौके 12 और 1 जो बचा वो 13 कितने 21 और 1 जो बचा था वो 22 3 बचे 15 और 2 बच गए पॉइंट के बाद देखिए कितने तो यहाँ पॉइंट लगा दिए कितने किलोवाट घंटा यानी कि कितने यूनिट खर्च होंगे या फिर कितने किलोवाट का इस्तेमाल। अब यहीं पे अगर कीमत भी दी गई होती तो हम इससे क्या करा लेते 172.38 खपत होगी। बोर्ड एग्जाम आपके यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ सवाल, एक रेफ्रिजरेटर है मतलब फ्रिज, इसकी शक्ति दी हुई है कितनी वाट 500 वाट। अब कह रहा है रोजाना इस्तेमाल होता है कितनी 12 रोजाना कितने घंटे इस्तेमाल होता है 12 और कितने दिनों तक ज्ञात करना है 30 दिन तक ये यूज होता है। तो आपको ज्ञात करना है व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा ये ज्ञात करनी है यानी यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या क्या सूत्र है बेटा वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। वाट कितना वाट है 500 वाट है, कितने घंटे इस्तेमाल हुआ 12 घंटे, कितने दिनों तक 30 दिनों तक, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए 12 पंचे 60 और 60 का 3 में गुणा 120। अब समझिए बात को गुणा अभी कहीं नेगेटिव करा रहा था तो यही गुणा 12 का 5 से ना करने के बजाय 12 का किससे करते तो 12 क्या 36 होता था 36 का 5 में गुणा कराते तो थोड़ा सा दिमाग लगाना तो हमेशा गुणा उससे कराइए कि जिससे जीरो बनता तो 12 का हमने किससे करा दिया तो उसमें देखा कि 60 बन गया तुरंत एक जीरो है जीरो का मतलब ही नहीं तो जैसे 6 का 3 में गुणा कराया 18 और 3 में